कभी रामचरितमानस सुनना, रामायण में सीताराम विवाह सुनना। सीताराम विवाह में जब श्री जानकी माँ हमारे राम जी वापस अयोध्या आते हैं, माँ कौशल्या मुंह दिखाई एक नेंग होता है, बहू का मुंह दिखाई नेंग होता है। तो माता कौशल्या बहू की मुंह दिखाई के लिए नेंग ढूंढती हैं कि कौन सी वस्तु गिफ्ट में दूं अपनी बहू के लिए। पूरा खोजती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो अपने राघव का हाथ पकड़ करके श्री जानकी माँ के हाथ में रख देती हैं कि हमें तुम्हें कुछ देने के लिए कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी, मेरा राम आज से तुम्हारा हो गया। और इस बात का कहने का तात्पर्य यह है कि जानकी माँ है भक्ति, और भक्ति के हाथ में भगवान है। भक्ति के हाथ में तब तो ताह अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। तब तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, उनके ध्यान में भगवान आते नहीं हैं। लेकिन वो वृंदावन की अहीर की छोहरियाँ जो दधी माखन बेचने वाली हैं, जिन्हें ना ब्रह्म तत्व का ज्ञान, जिन्हें ना ईश्वर तत्व का ज्ञान, वो भोली भाली गोपियाँ, वो भोली भाली ब्रजांगनाएँ, वो भोली भाली भगवान की प्रेयसी, वो भोली भाली भगवान की प्रियात्माएँ, वो भगवान की भोली भाली सेवादारनी, कुछ नहीं जानती, न सेवा करना जानती, न पूजा, न स्तुति, न मंत्र, न विधि, न विधान, न जप, न तप, न नियम, न यम, न आसन, न प्राणायाम, न हार, न प्रत्याहार, न ध्यान, न धारणा। वो तो सिर्फ इतना जानती हैं कि मैं जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। और उसका परिणाम ये है कि वो जो मक्खन को मटकी पर रखकर, मटकी को सिर पर रखकर मक्खन की मटकी को लेकर के चलती हैं, भगवान कन्हैया रास्ते में मिलते, वो ब्रह्म जो दुनिया को नचा रहा है। अब वो गोपियाँ कहती हैं कि सुन कन्हैया, तुम्हें अगर माखन को लौंदा खाऊं ने तो एक बार नृत्य करके दिखाओ। ठाकुर जी बोले मोते गोपी आवे ना। तो गोपियाँ कहवे अगर जब तक तू नाचेगो नहीं तब तक मैं माखन ना खवाऊंगी। ठाकुर जी कहवे तो गोपी बताओ, मैं एक बार नाच दूंगो तो फिर तो मुझे माखन मिलेगो? हाँ हाँ फिर तो मिलेगा। ठाकुर जी एक हाथ सिर पे रखते, एक हाथ कमर पे रखते, ठुमका लगाते, गोपियाँ ठहाका लगा करके हंस पड़ती, माखन का लौंदा लेकर के कन्हैया के मुंह में डालती थी। तो ताह अहीर की छोहरियाँ छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। इसके लिए तुम्हें मंत्र की आवश्यकता भी नहीं है, और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई विधि विधान, यज्ञ, वेद, पाठ, पुराण, स्मृति, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनसे दूर हो जाओ, इनमें रहो रमो, लेकिन अगर अनभिज्ञ हो ना तो तुम्हें डूबने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो कई बार बहुत हंसी आती है, लोग कहते हैं महाराज हमको संस्कृत नहीं आती है, स्तुति करना है। भगवान संस्कृत की स्तुति से प्रसन्न होता है, हमें ये तो होश नहीं है, लेकिन हमने सुना है भाषा भगवान के यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है।